फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 3 पढ़ेंगे जो कि शब्द है। इससे पूर्व हमने अध्याय 2 पढ़ा था जो कि वर्ण विचार है, वर्णों के बारे में हमने समझा था। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। जैसे कि आप ये अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर देखिए, ये 2 चित्र बने हुए हैं। एक में इसमें बगीचा बना हुआ है और एक में ये घोंसला है चिड़िया का। अब जैसे इसमें लिखा है बगीचा में, तो बगीचा है ब धन अ धन ग धन ई धन च धन आ। ये इसके वर्णों को हमने अलग अलग किया है। ये पूरा शब्द है, इसके वर्णों को हमने अलग कर दिया है। ये सार्थक शब्द है, अर्थात इस बगीचे का अर्थ निकल रहा है। बगीचा अर्थात उद्यान। इसी प्रकार से घोंसला घ धन ओ धन स धन अ धन ल धन आ। घोंसला अर्थात जो चिड़िया का घर होता है, जो चिड़िया का घोंसला होता है जहाँ चिड़िया अपना अंडा देती है। तो इसमें देखिए आप, जैसे कि लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और शब्दों को पढ़िए। चित्रों के नीचे कुछ वर्णों को जोड़कर उनका नाम लिखा है। ये कुछ वर्णों को जोड़कर इसका पूरा नाम लिख दिया गया है। ये अलग अलग वर्ण हो रहे हैं और इनको पूरा एक करके हमने ये बगीचा बनाया है। ये नाम शब्द हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम शब्द कहेंगे। ये जो बगीचा है, ये जो घोंसला है, यह शब्द कहलाएंगे। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, एक इनका निश्चित अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बगीचा अर्थात उद्यान, गार्डन, और घोंसला अर्थात जहाँ चिड़िया अपने बच्चे देती है, अंडे देती है। यदि इन वर्णों के क्रम को उल्टा कर दे, अगर ये वर्ण जो है, अगर इनको हम आगे पीछे उल्टा कर दे, जैसे हमने आ कर दिया, अ कर दिया, ई कर दिया, ग कर दिया, च कर दिया, ब कर दिया, तो इसका पूरा अर्थ गलत हो जाएगा। इसका अर्थ का कहते हैं हम अनर्थ हो जाएगा। बगीचा है, उद्यान है, अगर हम इसके बगीचे की जगह हम इसको चागीब करें, ये चा गी और ब कर देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये चा कर दिया हमने, ये ग कर दिया हमने और ये ब कर दिया। बगीचे का अर्थ निकल रहा है, लेकिन चागीब का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने इसके वर्णों को उल्टा कर दिया, तो ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। इसी प्रकार से घोंसला है। घोंसले का हमने क्या किया? ला घो स। अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। घोंसले का तो अर्थ है, लेकिन लागोस का कोई अर्थ नहीं। इसके वर्णों को हमने अलग किया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। इस प्रकार निश्चित अर्थ होने पर ही शब्द बनता है। जब निश्चित अर्थ उसका मतलब अर्थात उसका जब अर्थ निकलता है, तभी उसका शब्द बनता है। जैसे कि इस बगीचे का अर्थ निकल रहा है, इस घोंसले का अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द कहलाएगा, ना कि ये कहलाएगा जागीर और लागोस। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह शब्द नहीं कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल यानी कि मिला हुआ, साथ में मिले हुआ अर्थ को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थक जिसका कि अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब हो, और निरर्थक अर्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक हो। सार्थक शब्द, जो शब्द एक स्वतंत्र अर्थ देते हैं, जो एक स्वतंत्र अर्थ देते हैं, स्वतंत्र उसका अर्थ निकलता है, यानी कि उसका मतलब हमको समझ में आता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे इनका अर्थ शब्दकोश में मिलता है, इनका जो हम देखेंगे अर्थ हमको शब्दकोश के अंदर मिल जाएगा। जैसे लड़का, पंखा, मोर, स्वागत आदि, इन सब का अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से निरर्थक शब्द है। ये वे ध्वनियां होती हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये वे ध्वनियां होती हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर प्रयोग होती है। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग होता है। जैसे कि पानी, वाणी। अब पानी का तो अर्थ निकलता है, लेकिन वाणी का अर्थ क्या होता है? वाणी का कोई अर्थ नहीं है। खाना, वाना, खाने का अर्थ है भोजन, वाने का अर्थ कुछ भी नहीं है। किताब, किताब और विताब। अब किताब का अर्थ निकलता है कि ये पुस्तक है, किताब है, लेकिन विताब का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग होता है, इनका अन्य शब्दों के, ताकि हमको पता लग जाए कि इसका जो पहले वाला शब्द है वो क्या है। तो
इसी प्रकार से शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं इनका सार्थक मेल से बनता है, अर्थात कि जो इसके वर्ण होते हैं ये सही होने चाहिए। अगर इन वर्णों को हम आगे पीछे करेंगे तो इसका शब्द नहीं बन पाएगा। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए। जो शब्द है उसका एक अर्थ होना चाहिए, ना कि वो निरर्थक होना चाहिए। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो जैसा कि बच्चों हमने आज शब्द के बारे में पढ़ा है, आप इस अध्याय को पढ़िए और आप शब्दों के बारे में इसकी जानकारी लीजिए। और आप अलग से कोई शब्द देखेंगे तो आपको उसके बारे में भी इसका पता लगेगा कि शब्द क्या होते हैं। थैंक यू।